हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, तो मैं आज आपको इस वीडियो पे ये मफलर कैसे बनाए जाते हैं वो सिखाने जा रही हूँ। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 4 प्लाई से थोड़ी मोटी वाली धागे लिया है और हम मफलर क्रोशिया से और कांटे की मदद से बना सकते हैं। आज मैं आप लोगों को यहाँ कांटे की मदद से कैसे बनाया जाता है वो सिखाने जा रही हूँ। तो आइए सीखते हैं। तो पहले थोड़ा सा धागा लेंगे और इसको इस तरह से डबल करेंगे और कांटियों को भी हम डबल करके घुटनों के मदद से इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से हम ये फंदे लगाएंगे। इसको हम फंदे और घर कहते हैं। तो इस तरह से हम आपको कितना चौड़ा मफलर बनाना है उतना चौड़ा फंदा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 32 फंदे लगाए हैं। तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे 32 बार। बत्तीस फंदे लगाने के बाद अब हम एक कांटे को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। हम वैसे तो एक कांटे पे भी हम घर लगा सकते हैं, पर 2 कांटियों पे घर लगाने से बुनने में आसानी होगी। तो कांटे से हम इस तरह से सुलटी एक ऐसे ही फंदा निकालेंगे, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा ऐसे ही निकालेंगे और सुलटी बुनाई करेंगे। फिर फंदा धागा अपनी ओर करेंगे, फिर एक फंदा ऐसे ही निकालेंगे और फिर सुलटी करके बुनेंगे। एक ऐसे ही निकालेंगे, एक सुलटी करके बुनेंगे और धागा अपनी ओर करेंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे, फिर एक सुलटी बुनेंगे। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। इस तरह से बुनते जाने से एक घर सिंगल होगा और एक घर डबल बनेगा।
अब इसी तरह से बुनने के बाद अब सभी उसी तरह से बुनेंगे। एक घर उल्टी करके इसी तरह से निकालेंगे बिना बुने, फिर धागे अपनी ओर करेंगे, फिर एक घर निकालेंगे और अब दूसरा घर डबल बन गया है, उसको हम उल्टी करके बुनेंगे, फिर धागे अपनी ओर करेंगे, फिर एक घर ऐसे ही निकालेंगे, फिर उल्टी करके बुनेंगे। अब सब इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। एक घर ऐसे ही निकालेंगे, दूसरा डबल बना हुआ है उसको हम उल्टी करके बुनेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, फिर एक फंदा ऐसे ही निकालेंगे, फिर डबल फंदे को हम उल्टी करके बुनेंगे। इसी तरह से हम बुनते जाएंगे। अब सभी इसी तरह से हम बुनते जाएंगे और आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इतना लंबा बनाया है अपने नाप के अनुसार। आप जितना लंबा बनाना चाहते हैं उतना लंबा बनाने के बाद अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। पहले वैसे ही एक फंदा निकालेंगे, फिर धागे अपनी ओर करेंगे और एक ऐसे ही निकालेंगे और जो पीछे का फंदा है उसको हम इस तरह से आगे ले जाएंगे और फिर धागा उस तरफ करेंगे और उल्टी बुनेंगे। उसके बाद फिर पीछे के फंदे को इस तरह से हम निकालेंगे और वहाँ पे आगे का फंदा रखेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर पीछे के फंदे को हम इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए बनाते हुए इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा रह जाएगा, उसको हम क्रोशिया की तरह इस तरह से एक चेन की तरह बनाएंगे और यहाँ पे हम कट कर देंगे। अब हम झुमके डालेंगे। झुमके डालने के लिए यहाँ पे मफलर के एंड पे इस तरह से हम छेद देख सकते हैं। यहाँ पे हम झुमके डालेंगे। झुमके डालने के लिए आप किसी भी चीज़ को नाप के तौर पर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिरर लिया है। इस तरह से आप धागे की मोटाई अनुसार 3 और 4 राउंड लगा सकते हैं और लगाने के बाद हम इसको इस तरह से निकालेंगे और क्रोशिया की मदद से हम इसको इस तरह से लगाएंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम इस तरह से झुमके लगाते जाएंगे। झुमके लगाने के बाद हमारा मफलर बनके रेडी हो जाएगा। तो आप अब तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो पे। बाय बाय।